आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर की। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। डॉक्टर शाहीन 2 साल से प्लानिंग कर रही थी। पूछताछ में शाहीन शाहिद का कबूलनामा। बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश थी। एजेंसी लगातार शाहीन से पूछताछ कर रही है, तो कई बातें कबूली भी है। एक बड़ी साजिश की तैयारी थी, बड़ी प्लानिंग तैयार की जा रही थी और इस वजह से विस्फोटक भी इकट्ठा किया जा रहा था। तो बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश थी। और ब्लास्ट से पहले कई इलाकों में कार दिखाई दी। कार को लेकर कनॉट प्लेस भी उमड़ गया था। दिल्ली के मयूर विहार भी उमड़ गया था। अब ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। कई ऐसी तस्वीरें, फुटेजेस सामने आए हैं जिसमें i20 कार में बैठा उमर दिखाई दिया और अलग अलग जगह पर वो गया था। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, शाहीन की जो प्लानिंग चल रही थी अब उस पर पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से, जिस मात्रा में विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था इन तमाम लोगों द्वारा, उससे तो यही मालूम पड़ता है कि कोई बड़ी साजिश की तैयारी थी। देखिए, लगातार एजेंसी शाहीन शाहिद से पूछताछ कर रही है और उसने कबूल किया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि पिछले 2 साल से वो विस्फोटक जमा कर रही थी। इसके अलावा जो उसके डॉक्टर साथी थे वो सभी मिलकर के भारत के अलग अलग जगहों पर एक बड़ी धमाकों की प्लानिंग को करने के लिए साजिश रच रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2900 किलोग्राम जो विस्फोटक है वो तो फरीदाबाद से मिल गया है, लेकिन जिस तरीके से उमर के पास विस्फोटक और था और उस विस्फोटक का इस्तेमाल करके उसने जामा लाल किले के पास ये जो विस्फोट किया है, तो ऐसे में आशंका ये भी है कि हो सकता है कि विस्फोटक अभी कहीं और भी रखा हो। इसीलिए खासतौर से दिल्ली और एनसीआर में बड़ी जगहों पर रेड की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, खासतौर से फरीदाबाद के इलाके में, जिसको कि अब आतंक का गढ़ माना जा रहा था, क्योंकि वहीं से 2900 किलो जो विस्फोटक है वो मिले थे। तो अभी एजेंसीज और लोकल पुलिस के सामने सबसे बड़ी सरदर्दी उस विस्फोटक को भी बरामद करना है, जो संभवतः हो सकता है कि और बड़ी मात्रा में जो इन सभी ने मिल करके कहीं पर छुपाया हुआ हो। और पुनीत, अलग अलग इलाकों में जो कार मिली है, कई इलाकों में, इसको लेकर क्या डिटेल मिल रही है आपके पास? देखिए, ये साफ हो चुका है कि जो कार थी वो फरीदाबाद से ही दिल्ली की तरफ आई थी। सुबह 7:30 बजे सोमवार को ये कार जो है वो फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल पे स्पॉट की गई थी। इसके बाद 8:13 पर बदरपुर टोर इसने क्रॉस किया था। 8:20 पे ये दिल्ली में ओखला में दाखिल होती है, लेकिन इसके बाद जब लाल किला परिसर में पहुंचती है तो दोपहर के 3:19 होते थे, यानी कि लगभग 7 घंटे के आसपास ये जो गाड़ी थी वो दिल्ली में ही घूमती रही। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर ये गाड़ी गई थी, जिनमें मयूर विहार और खासतौर से कनॉट प्लेस भी शामिल हैं। तो आखिर लगभग 6 से 7 घंटे तक गाड़ी दिल्ली के किन इलाकों में गई, क्यों गई, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो जो ब्लास्ट हुआ है लाल किले में मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास, इससे पहले जिस i20 कार में ये ब्लास्ट हुआ वो कार कई इलाकों में स्पॉट की गई थी और लगातार एनआईए हर एक पहलू को लेकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए पुनीत।